हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो भगवान की प्राप्ति ही है। येन केन प्रकारेण, अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करने में कोई किसी व्यक्ति को यज्ञ करने में रुचि, तो यज्ञ करो। किसी को दान करने में रुचि, दान करो। जिसको तीर्थाटन करने में रुचि, तीर्थाटन करो। किसी भी प्रकार से भगवान हमारे चित्त में विराजमान हो जाए, बस वो साधन ढूंढने का प्रयास करते रहो। कथा सुनने से अगर हमारे हृदय में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो रहा है तो कथा श्रवण करो। नाचने से, नृत्य करने से ठाकुर जी के सामने हमारे हृदय में ठाकुर जी का भाव प्रकट हो रहा है तो नाचो। रोने से अगर हमारे हृदय में भगवान का भाव प्रकट हो रहा है तो रो। हंसने से अगर हमारे हृदय में भगवान का भाव प्रकट, तो खूब हंसो, खूब हंसो भगवान के सामने जाकर के। जो भाव से आपको लगता है कि भगवान आपके और करीब 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 महसूस हो रहे हैं, वो भाव प्रकट करो, पर करो। संसार में हम अपनी भावनाएं बड़ी जल्दी व्यक्त कर देते हैं। जरा कष्ट आया, रो दिए, उसको अपना दुखड़ा सुना के, हाय हम तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। खुशी आई तो नाच लिए, किसी की शादी आई तो नाच लिए। लेकिन जब भगवान के सामने जाकर के भावना व्यक्त करने की बारी आती है तो गिने चुने दो चार हमारे साधन हैं, बस वही हमें करने आते हैं। उससे आगे ना बढ़ते, ना उससे पीछे बढ़ते। भगवान के सामने उत्सुकता हो, कभी निराशा भी हो, कभी उल्लास भी हो, कभी हंसना भी हो, कभी रोना भी हो, कभी गाना भी हो, कभी नाचना भी हो। उत्सुकता हो। आज ठाकुर जी हमारे मध्य आने वाले, उत्सुकता हो। हमारे मध्य भगवान प्रकट। अच्छा, एक बात और है, भगवान से जुड़ा कोई भी उत्सव होता है ना, भगवान से जुड़े उत्सव में उत्सव होने से पहले उत्साह होता है और उत्सव होने के बाद फिर उसका स्मरण होता है। उत्सव हो भी गया तो फिर उसकी याद में समय बीतता रहता है। कोई आपने भगवान का उत्सव किया, उत्सव खत्म हो। जगत संबंधी उत्सवों में ऐसा नहीं होता। जगत संबंधी उत्सवों में जब तक उत्सव नहीं होता तब तक तो उत्साह होता है। जैसे कथा में नेताजी आएंगे, नेताजी आएंगे, नेताजी आएंगे। अब कल आए थे ना नेताजी, तो पहले तो नेताजी आएंगे और नेताजी आए, आकर के भाषण दिया और नेताजी प्रणाम करके राधे राधे करके गए और संग में जो नेताजी वाले थे वो भी गए। खत्म। आने भर का उत्साह होता है, पर जाने के बाद तो जो बैठे वो भी निराश। पर ठाकुर जी के उत्सव में आने में तो खूब ही सारा उत्साह होता है और जब आ जाते हैं ठाकुर जी किसी भी रूप में, किसी भी उत्सव के रूप में हमारे मध्य आ जाते हैं, फिर वो हमारे जो हर्ष उल्लास की जो तरंग है वो एकदम चरम पर पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद भगवान का जब उत्सव विश्राम भी हो गया, तब फिर ये नहीं, आप कभी भी यकीन करके देखना, अगर आप सच्चे भगवत प्रेमी हो, तो जब उत्सव खत्म हो जाएगा ना तो चेहरे पर निराशा नहीं होगी, एक नई ऊर्जा होगी, एक नई चमक होगी। उसको याद करते रहोगे, उसको स्मरण करते रहोगे। हमने ठाकुर जी का ऐसा उत्सव बनाया, ऐसा बंगला बनाया, उसके स्मरण में फिर दिन व्यतीत होते हैं। फिर अगले बार का उत्साह होता, अगली जन्माष्टमी आई, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे। ये उत्साह ही है, यही प्रेम है, यही भजन है, यही भक्ति है। अगर एक भक्त के हृदय में उत्साह नहीं होगा ना तो समझो उसकी भक्ति सच्ची नहीं होगी। उत्साहन दृढ़ निश्चय, पहले हृदय में उत्साह होगा, फिर दृढ़ निश्चय होगा, विश्वास होगा। पहले आशा होगी और फिर विश्वास होगा, लेकिन कभी भी निराशा नहीं आ सकती भक्त के हृदय। निराश होने वाला कभी भक्त नहीं हो सकता। इसलिए उमा कहूं मैं
अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूजा सीखनी है तो किसी पुजारी से सीखो, यज्ञ सीखना है तो किसी याज्ञिक से सीखो, व्रत सीखना है तो किसी व्रतधारी से सीखो, योग सीखना है तो किसी योगी से सीखो, और अगर भक्ति सीखनी है तो ब्रज में, वृंदावन में आकर के किसी वृंदावन के रज में लोटपोट हुए किसी प्रेमी के चरणों को पकड़ लो, वो आपको असल में भगवान से प्रेम करना सिखा देगा। भगवान से तुम्हारा रिश्ता जोड़ देगा, संबंध जोड़ देगा। जैसे गठजोड़ होता है ना, ननद आती है, गांठ बांधती है, और ऐसी गांठ बांध देती है, विवाह में फिर विनोद होता है, मजाक होता है कि ये गठबंधन कभी छूटे ना, ये कभी खुले ना। आसपास की सहेलियां कहती है ऐसा बांध दे कि ये दिन रात इसको खोलने में भी लगे तो ये गांठ छूटे ना, ये खुले ना। वैसे ही हमारी गांठ को हमारे श्री ठाकुर जी के पीतांबर से बांधने का काम कोई ब्रज का प्रेमी ही कर सकता है, कोई ब्रज का वास्तविक वैष्णव ही कर सकता है। ऐसी गांठ बांध दे, ऐसा रंग चढ़ा दे कि धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग लगे, ऐसा रंग लगे। इस रंग को अपने ऊपर चढ़ाने से डरना नहीं चाहिए। इस ब्रज में आए हो तो भगवान से यही मांगो कि ऐसा रंग लग जाए। फीका रंग नहीं चाहिए हमें कि थोड़ा थोड़ा रंग लगे, थोड़ा यहाँ के भी रहे, थोड़ा वहां के भी रहे, पर फिर तो वही हालत हो जाएगी। शब्द पता नहीं सही है नहीं, पर कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो आधे आधे 50-50 वाला सिस्टम ब्रज में नहीं है कि भगवान थोड़ा सा इतना ही रंग चढ़ाना जो हमारा घर बार छूटे ना, बस। यहाँ तो पूरा रंग में रंगने के लिए, पूरे भक्ति के उस रंग में डूबने के लिए, उस नाम के रस में डूबने के लिए यहाँ ऐसा नाम का रस हमारी जिह्वा पर चढ़ जाए, हमारे हृदय में चढ़ जाए। समझ ही नहीं आता, लोग कह कैसे देते हैं कि हमारे पास तो भगवान को भजन करने का, भक्ति करने का, नाम स्मरण करने का समय ही नहीं है। अरे हृदय में प्रेम होगा, मिलन की इच्छा होगी तो देखो, शव को नाव समझ करके, सांप को रस्सी समझ करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो गोस्वामी तुलसीदास पहुंच गए। श्री बिल्व मंगल जी उस वैश्या से मिलने के लिए पहुंच गए। अगर हृदय में भगवान को भजने की चाह हो ना, कोई दुनिया की शक्ति आपको उनका स्मरण करने से कभी रोक नहीं सकती। चाह मन में जागृत करिए, नाम को पाने की चाह मन में जागृत करिए। मत सोचिए कि हमें इस कथा को सुन करके, इस कथा को श्रवण करके हमारे जीवन की ये दुविधाओं का विनाश हो जाए, हमारी इस संकट विपत्तियों का विनाश हो जाए। इस कथा को श्रवण करके हमारा मन, हमारी रुचि, हमारी इंद्रियां, हमारा रोम रोम, हमारी जिह्वा बस भगवान के नाम के स्मरण से जुड़ जाए। और तो प्रभु कलिकाल में, कलयुग में भगवान को पाने के लिए हम जैसे ना समझ लोग, जिनको ना शास्त्र पढ़ने में रुचि है, ना जिनको यज्ञ दान में रुचि है, हमारी रुचि किसी वस्तु में नहीं, और नाम में भी नहीं है, नाम में भी हमारी रुचि नहीं है। पर शास्त्र कह रहे कोई बात नहीं, नाम में रुचि न होने के बाद भी अगर तुम जिह्वा से कृष्ण कृष्ण, श्री राधा 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 कहते रहोगे, नाम का जाप करते रहोगे, एक दिन
कृपा करके, करुणा करके श्री ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में वो रुचि भी पैदा कर देंगे, प्रकट कर देंगे।